मध्य प्रदेश के हरदा के पास बीती रात दो रेल हादसे हुए हैं। रेल पुल के चरमरा जाने से किस तरह से कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस यहां पर हादसे का शिकार हुई हैं, ये आपको बताते हैं। ये कामायनी एक्सप्रेस है, ये माचक नदी पर बना रेल पुल है और ये अचानक पानी बढ़ जाने के चलते, ये आप पानी देख सकते हैं जो कि पटरियों पर आ गया और इसके चलते यहां चरमरा कर नीचे आ गया ये पुल और जो पीछे के डिब्बे 6 डिब्बे थे वो गिर गए और उसके कुछ ही पल बाद जनता एक्सप्रेस यहां से गुजरी और उसका इंजन समेत इसके 4 डिब्बे यहां नीचे आ गए, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। 28 लोगों के मारे जाने की खबर है और 40 लोग घायल हुए हैं। अभी भी वहां राहत और बचाव अभियान चल रहा है। एक बार फिर से देखिए, ये है रेल पुल जिससे गुजर रही थी कामायनी एक्सप्रेस। ये मुंबई से वाराणसी जा रही थी। इसके 6 डिब्बे, इसके पीछे के 6 डिब्बे इस हादसे की चपेट में आए हैं। एकाएक पानी बढ़ जाने से रेल पटरियां नीचे आ गई, रेल पुल चरमरा कर गिर गया और उसके कुछ देर बाद यहां से गुजरती है जनता एक्सप्रेस जो कि मुंबई जा रही थी। इसका इंजन और इसके 4 डिब्बे भी इस हादसे का इसी तर्ज पर शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि जनता एक्सप्रेस के एक डिब्बे में 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, यानी बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार हुए हैं। 3 से लोगों को यहां से निकालकर रिलीफ ट्रेन के जरिए आगे पहुंचाया गया है। घायलों को हरदा और इटारसी के अस्पतालों में भेजा गया है और अभी वहां पर तलाशी ली जा रही है। वहां पर खोजा जा रहा है कि शव कहीं नदी में न गिरे हों और अगर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं पटरियों और रेल बोगियों के बीच में, तो उन्हें निकालने की कोशिशें अभी जारी हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है। संसद का सत्र चल रहा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु इस हादसे पर आज बयान देंगे संसद में। हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से बातचीत की। हमारे साथ हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। सर, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की जांच व्यवस्था बिठाई गई है? नहीं, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को निर्देश दे दिए गए हैं जांच के, और जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर आपको विस्तार से बताया जाएगा। जो मृतक हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हैं, उनके लिए किस तरीके से एक्स ग्रेशिया अमाउंट की घोषणा की गई है? मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपया, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और सामान्य घायलों को 25,000 देने का निर्णय रेल मंत्री ने किया है। अब मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन एक संवेदनशीलता प्रकट करने का ये तरीका है और वो अभी संसद में रेल मंत्री जी इस पर विस्तार से बयान देंगे। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता सिद्धार्थ रंजन दास के पास, जो कि इस स्थिति पर राहत अभियान पर नजर रखे हुए हैं। सिद्धार्थ, कुछ देर पहले मैंने बात की फोन पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से। वो इस बात से इनकार कर रहे थे कि रेल पुल चरमराई हुई स्थिति में हो सकता है, वो आरोपों को खारिज कर रहे थे। लेकिन एकाएक वहां पर पानी के आने से इस तरह से पटरियों का नीचे आ जाना कुछ सवाल जरूर खड़े करता है इसकी स्थिति पर। जी बिल्कुल, उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि जो 2 ट्रेन गई थी राहत कार्य के लिए जो अधिकारियों को लेके, उसमें से एक तो सुबह ही आ गई थी। करीब 60 लोग जो घायल थे, जिनको चोट लगी थी, उनको लेके हरदा। अब जो दूसरा ट्रेन था वो भी आ गई है और उसमें करीब 30 लोग और हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनको हरदा ले आया गया है। लेकिन अभी भी हम बात करें तो राहत कार्य अभी लंबा चलेगा, क्योंकि 30 से 40 लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के परिजन अभी भी उनको मिले नहीं है, परिजन इस पूरे हादसे के बाद। और अभी भी वो जो जवान, जो करीब 200 रिलीफ वर्क ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ ग्राउंड जीरो पे ही अभी भी तलाश रहे हैं। और जो अधिकारी हमें ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं कि अभी सबसे मुश्किल काम है कि कैजुअलिटीज बेसिकली अब वो फिश आउट कर रहे हैं। जो वाटर बॉडी, वहां भी नाव उन्होंने भेजा है और अभी जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 28 का है, क्योंकि लगभग 25-30 लोग और मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। काफी ज्यादा परेशान है लोग अभी भी ग्राउंड पर। साथ ही में जो शव मिले हैं करीब 28 के, वो सारे शव अभी ग्राउंड जीरो पे एक्सीडेंट स्पॉट के पास ही रखा गया है और जो राहत कार्य वो अभी लंबा चलेगा। आपके सवाल पे अब मैं आता हूँ ऋचा, की जो सबसे बड़ी बात है कि पुल चरमराई हुई नहीं है, लेकिन जो एक बड़ा सवाल है जो बहुत लोगों को हजम नहीं हो रहा है, जो जवाब अब सरकार दे रही है कि बारिश हुई, फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन हुई और पुल सडनली केव इन कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है। बारिश को एक ऐसी चीज है जो मध्य प्रदेश में हर साल होती है और इसी फ्रीक्वेंसी से इतनी जोरदार बारिश होती है, तो कोई नई चीज नहीं है। मेंटेनेंस से सवाल उठाया जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारतीय रेलवे काफी बड़ा नेटवर्क है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है रेल का,
और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना भी है, अंग्रेजों के जमाने से है, बहुत सारे पुल हैं जो अंग्रेजों के जमाने के हैं। इसका कंस्ट्रक्शन ईयर अभी पता नहीं लगा है, लेकिन जो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बारिश आने वाली थी और बारिश हमेशा इतनी तीव्रता से होती है, तो क्या उससे पहले रिपेयर मेंटेनेंस का जो काम होता है वो ठीक से किया गया था? क्योंकि बहुत लोगों को ये जो एक्सप्लेनेशन या एक तरीके से सफाई रेल मंत्रालय या अधिकारी अभी दे रहे हैं कि फ्लैश फ्लडिंग हुई और जो छोटी सी पुल के नीचे का जो जमीन है वो खिसक गया और उसके चलते पूरा का पूरा ब्रिज ही कोलैप्स कर गया, जिसके चलते 10 बोगीज पानी में गिर गए और 28 लोग मर गए। तो इसमें जवाबदारी किस पे तय होगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी से ही दोषारोपण एक दूसरे पे चल रहा है, अभी तो बारिश पे ही दोषारोपण किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि अभी तो राहत कार्य चल ही रहा है, लेकिन जो जांच के आदेश हो कितना निष्पक्ष होता है और क्या एक्चुअल कारण इसके सामने आते हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। मुआवजा जरूर घोषणा कर दिया गया है मंत्रालय के द्वारा, लेकिन जो परिवार है अभी भी 30 से 40 लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं इस बारिश में, इस परेशानी में, उस स्पॉट पे। जी।